नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान, साथ ही साथ आपका दैनिक राशिफल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश को मोदक ही सबसे प्रिय है, फिर भी गणपति कैथ, वट, पीपल और जामुन के फलों का ही सेवन क्यों करते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। गणपति बप्पा मोरया। कर्माध्यक्ष गजानन है तो फिर इसके भोजन में कौन सी ऐसी विशेष चीजें हैं जो इतने सुंदर विचारों का सृजन कर इसको कर्माध्यक्ष का स्वरूप दे देता है, इसको गुण सागर बना देता है, इसको बुद्धि सागर, बल सागर, कीर्ति सागर, यश सागर, मेधा सागर, ऐसे कौन सा है। गजाननं भूत गणादि सेवितम, अकेले नहीं, भूतों द्वारा सेवित है। और कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम, क्या ये अजीब बात नहीं है इस श्लोक में। मया हता पूर्वमेवं निमित्त मात्रं भव सर्वसाचिना गता नानु सोचंती पंडिता। गत माने भूत होता है और यहाँ गणेश कहता है नहीं, गत यानी पास्ट को भूलो मत। पास्ट को भूल जाओगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों को चमका नहीं पाओगे, यश और कीर्ति से आरोपित नहीं कर पाओगे। याद रखना होगा आपको, इसलिए पास्ट को सेवा के रूप में बना लो, सेवक बना लो भूतकाल को। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कैथा, जामुन, पीपल और बट, ये चार चीजें हैं जिनको गणेश भोजन के रूप में अतिशय प्रिय, और मोदक दूसरों को दिखाते हैं। मोदक अत्यंत अंतरंग प्रसन्नता का, आह्लाद का केंद्र बिंदु होता है। बहुत खुशी में आदमी कहता है ना, आज मोदक खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, लड्डू बांटेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। अत्यंत हर्षातिरेक की अवस्था मोदक उनका दिखाने का है, जबकि ये उनके भक्षण करने का प्रमाण है। कैथा संजीवनी से युक्त होता है। कैथा, कैथे का बीज, कैथे का फल समूचा खाता है और समूचा निगलकर समूचा बाहर फेंक देता है। कैथा टूटता नहीं, लेकिन कैथे के अंदर का समस्त तत्व पचा ले जाता है। ये एक नेति कहकर इस वाक्य को हम यहीं विराम लगा दें तो अति सुंदर होगा, क्योंकि ये कैसे पता लगेगा कि समूची रोटी खाई गई और समूची रोटी उगल दी गई, और लेकिन रोटी का समस्त तत्व शरीर में चला गया। ये है निर्लिप्त भाव का भोजन। निर्लिप्त भाव का भोजन केवल गणेश करता है। जम्बू, जामुन, जितने भी किडनी के रोग हैं, जितने स्वेटिंग के रोग हैं, जितने ब्लड के रोग हैं, किडनी से संबंधित होने के कारण किसी व्यक्ति का किडनी अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर उसका शरीर के अन्य उपांग अपने आप पुष्ट होंगे, क्योंकि किडनी कुछ और नहीं, हृदय की बहन है। हृदय को शुद्ध रखने के लिए किडनी एक बहुत बड़ा यंत्र है, और वो जामुन से हमेशा ठीक रहता है। मनुष्यों के लिए भी मूत्र जैसे संबंधित, किडनी संबंधित रोगों में जामुन और कैथे के सेवन का प्रमाण आयुर्वेद में आज भी दिया हुआ है, और आज भी चूर्ण के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फल चारु, बट को फल की संज्ञा दी गई है, पीपल को फल की संज्ञा दी गई है। अश्वत्थमेकं अश्वविरूढमूलम् मसंग शस्त्रे
न दृढ़ेन छेत्वा। पीपल की पत्तियां, गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण ने भी कहा, वृक्षों में अश्वत्थमेकम, मैं पीपल का वृक्ष हूं। 10,000 वर्ष की आयु वट को भी प्राप्त है और 10,000 वर्ष की आयु पीपल को भी प्राप्त है, और इनकी जड़ें पाताल लोक को प्राप्त होती हैं। पाताल लोक से अमृतमयी स्निग्ध रसों को इन अत्यंत प्राचीन जीर्ण शीर्ण बट और अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्षों की पत्तियों का सेवन कर हजारों वर्ष तक अपनी आयु को बढ़ा लेने की क्षमता गणेश को प्राप्त हो जाती है। औषधियों का मूल स्वरूप है पीपल का वृक्ष, और फलों में कोष्ठकों से युक्त नहीं अपितु गूलर फल के समान बट वृक्ष के फलों को भी सेवन कर गणेश बुद्धि और बुद्धिमत्ता, गुण गुणग्राहकता, 4 उच्च कोटि के प्रमाण जो मस्तिष्क और बुद्धि के प्रेरक हैं वो भोजन मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। और रही बात मोदक की, मोदक तो हर्षातिरेक की अवस्था में वो स्वयं संसार को दिखाने के लिए रखते हैं। किसी के खिलाने पर ग्रहण भले कर लें, अन्यथा मोदक की तरह पूरा संसार प्रसन्न रहे और वो स्वयं पत्तियों को खाकर स्त्री का आशीर्वाद दे, कल्याण का आशीर्वाद दे और बुद्धि को प्रचंड बड़वानल जैसी स्थिति को प्राप्त कराकर सूक्ष्म दृष्टि से संसार का अवलोकन करे, ऐसा गणेश के भोजन और उसके विग्रह से वेदों ने निरूपित किया है। गणपति बप्पा मोरया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से रानी गुप्ता बोल रही हूँ। मैं अपने बड़े भाई विमल के लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1958। जयपुर उसका बर्थ प्लेस है और उसकी टाइमिंग है सुबह के 3 बजे। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई के बहुत साल हो गए और उसके व्यापार में कोई उसकी उन्नति नहीं हो रही, वो हमेशा चिंतित रहता है, तो उसके लिए मुझे कोई ज्योतिषी उपाय बताइए जिससे कि उसके व्यापार में उन्नति हो। धन्यवाद। मिथुन सिंह मघा, भाई के एकादश भाव जिसको पंप स्टेशन ऑफ मनी कहा गया है पर मंगल और केतु की स्थिति है। मंगल को जमीन कहते हैं, केतु को मकान पर बने हुए खंभे और बीन्स कहते हैं। भाई को कहीं आप स्वयं उस कार्यस्थल पर खड़े होकर ईटीवी में प्रश्न करें, क्योंकि यह प्रश्न भाई की किस्मत का नहीं बल्कि स्थान विशेष का है और वहां से इसका जवाब देने पर आपकी समस्या का निराकरण संभव। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। मैंने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछना है। नाम है बेटे का दिनकर शर्मा और डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1979, रात के 12:25। प्लेस ऑफ बर्थ है चंडीगढ़। पंडित जी उसके पास बहुत अच्छी नौकरियां थी, पहले अच्छी की हुई हैं, पर लेकिन अब 1.5 साल हो गए उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही। उसने केमिस्ट्री में MSc ऑनर्स की हुई है, तो कृपा करके बताएं इसको कैसी नौकरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी। अच्छी तरह जानते हो, जब इसके बृहस्पति का कालखंड था, मौज में रहा, सन ने उठाकर फेंक दिया, डिरेल कर दिया और आज अपने अच्छे दिनों की स्मृतियों की याददाश्त पर आंसू आ रहा है आपका बेटा। He is going to be engaged in multinational or a foreign land for profession, that is assistant professor or chemical manager for the sake of instructions and directions in chemistry. आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं ऋषि दुबे रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 1971 सुबह 10:13 रायपुर छत्तीसगढ़ है। गुरुजी मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे प्रमोशन कब तक मिलेगा और मैं धन की हमेशा समस्या से जूझता रहता हूँ। मुझे धन की समस्या से निजात के लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएं, कृपा करें। गुरुजी प्रणाम। 7 चरण पर तुला तुला चित्रा बृहस्पति द्वितीय घर में, भला स्थान हानि करो जीवा का ये श्लोक न्यूटन के नियम की तरह है। धन भाव में बृहस्पति बैठ गया, यानी सुनार के पास सोना है तो बहुत, लेकिन उसे धारण नहीं कर सकता।
सबसे बड़ा उदाहरण ये स्थान हानि करो जीवा का है। आप कमाएंगे तो बहुत, लेकिन उसका उपयोग करना तत्काल, जब तक बृहस्पति यहाँ से गोचर में न बदले 57वें साल, तब तक आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन संचय की स्थितियों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम। मैं अरविंदरा जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न अपने बेटे सुरेश कुमार से संबंधित है। मेरे बेटे की जन्म तिथि 7 अगस्त 2001 है। मेरा पुत्र IIT की तैयारी कर रहा है। उसमें सफलता प्राप्ति का योग कब तक है? मार्गदर्शन करने का कर कन्या हस्त। देखिए, बृहस्पति और शनि की युति हो जाए, शनि और केतु की युति हो जाए, चंद्रमा से दशम हो जाए शनि, चंद्रमा से चतुर्थ हो जाए शनि तुला का, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को साइंटिस्ट, इंजीनियर, उच्च कोटि के संस्थान से बनने के क्रमांक मिलते हैं। तदनुसार अपने बेटे का पुरुषार्थ प्रस्तुत कराएं। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए देखते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं भीमसेन बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। मैंने अपनी बेटी सीमा के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1985। उसकी शादी स्थिति दावानडोल है, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है। तलाक होगा, कब छुटकारा मिलेगा इस स्थिति से, लड़की उभर सके। प्रणाम गुरु जी। वृश्चिक कर्क पुष्य, वीनस के साथ राहु छठे हो गया, सप्तमेश होकर तलाक तो तय है दोस्त। ब्रह्मा का लेख है, इसमें लड़की और लड़के का दोष कदापि नहीं। और ये पूरे संसार के लिए when there is master of 7th posted in the 6th or the master of 7th posted in the 8th or vice versa, separation is as certain as sunrise। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 जून सन 1982 है और समय सुबह के 1:09 जन्म स्थान इलाहाबाद है। गुरु जी वर्तमान में मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 5.5 साल से कार्यरत हूँ। मेरी एलिजिबिलिटी बीटेक है। मेरे डिपार्टमेंट में बार बार डिपार्टमेंटल वैकेंसीज निकलती है, परंतु उसमें मेरा हो नहीं पा रहा है। अब फ्यूचर में जब भी वैकेंसीज निकले उसमें मेरा हो जाए, इसके लिए कोई सुदृढ़ उपाय बताएं जी। धन्यवाद। मैं सिंह पूर्व और फाल्गुनी, ये एक बाण मा सब हतों छुओ न दूसर बाण, केवल बृहस्पति का ही बाण है। चय का रेखा 10 नेत्रहीनम। इसको एक बार करें, फिर देखें आप अपने प्रमोशन की स्थितियों का सृजन होता है आदमी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरशरण दिल्ली से अपनी बेटी के बारे में, शादी के बारे में। उसका जन्म तारीख है 8/9/88, रात के 8:52 दिल्ली। सर मुझे कोई उचित समाधान तारीख के साथ दीजिए। ईशु सिंह सूदन के साथ शादी करना चाहते, तारीख समेत मुझे बताया जाए। कन्या कर्क श्लेषा 16 दिसंबर 2016 और 16 मार्च 2017, इस 89 डेज के बीच में आपकी पुत्री का विवाह फाइनल होता है और इनको जो पति मिलता है वो प्रथमाक्षर से ही मिलता है, अ या मा से। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम। हमारा नाम अनीता सिंह है और अपनी लड़की के बारे में प्रश्न करना है। 6 अगस्त 1984 7:22 सुबह है। बर्थ प्लेस पटना है। की शादी में थोड़ा देर हो रहा है और वही उपाय हो तो कुछ बताएं। चिंतित है उसकी शादी के लिए, हम उसकी शादी के बारे में बताएं। सिंह, वृश्चिक, अनुराधा, ऑब्जेक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड दोनों शब्द का प्रयोग होगा। शादी होना चाह रही है लेकिन होने नहीं दे रहे, और अगर होने की स्थिति भी है तो रोक दिया जा रहा है। कौन है ऐसा? पंचम पर बैठा हुआ बृहस्पति, और पंचम के सामने कोई भी ग्रह नहीं है। बिल्कुल पूरा का पूरा मैदान खाली है। केवल राहु इंतजार कर रहा है दशम में अकेला। या तो 10 अंधों को भोजन आप करा दें, और या तो फिर 18 मोतीचूर के लड्डू मंगलवार को हाथी को खिला दें, जो आपकी सुविधाजनक हो। इसके करने की 87th डे अधिकतम 78 दिन न्यूनतम में विवाह फाइनल हो जाएगा। टेंट बुकिंग चाहे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे करें।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। मेरे भाई के लिए प्रश्न करना था। शुभम गोपाल जी दायमा, 20/4/1994, 9:15 सुबह, जौला बाजार, हिंगोली, महाराष्ट्र। गुरुजी उसका पढ़ाई कैसा रहेगा, कौन से व्यापार में काम करना पड़ेगा, के लिए जॉब सही है, व्यापार सही है, कृपया जानकारी दें। बृहस्कर कसलेसा, शनि जब भी अपना स्वग्रही हो दशमना, व्यक्ति 3 नौकरियां तो करेगा। भले ही अपने बाप के साथ वो पार्टनरशिप में रेम्यूनरेशन प्राप्त करे या शेयर प्राप्त करे, लेकिन दैट विल कम अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसलिए 3 एम्प्लॉयमेंट के बाद ही इनको अपना व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गोल्डन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, पेंट्स, रेडीमेड, ऐसा प्रमाणों से जाना चाहता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आज है दिनांक 11 सितंबर और दिन है रविवार। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। नक्षत्राधिपति चंद्रमा का संचरण धनु पर और नक्षत्र स्वयं मूल। तो मातो पिता जग जाई तजो, विधियों ना लिखे कछु बाल भलाई। यानी आज की 12 राशियों में बिल्कुल क्लीन स्लेट है। कौन लिखेगा राशियों का फल आज? चंद्रमा स्वयं, वो भी धनु का। और धनु का चंद्रमा लिखेगा तो क्या लिखेगा? लिखत सुधा कर और लिखिगा राहु, और विधि गति बाम सदा सब काहू। क्यों? धनु में स्वामित्व तो बृहस्पति का तो है, लेकिन कारकत्व शनि का होने के कारण अमृत लिखा जाना था, फिर विष लिख दिया गया। देखें जरा 12 राशियों पर शनि और चंद्रमा की ये युति मूल नक्षत्र कारक कौन से फल देती है? मेष तो चाहता है कि मूल नक्षत्र मिले, क्योंकि मेष उच्च कोटि की प्रास्थिति को प्राप्त होता है 1 बजे के मध्य अभिजित। इसलिए मेष राशि वालियों के लिए आज पहले से संघर्षरत जिनके परिणाम अभीष्ट थे, आज प्राप्त हो जाते हैं। प्लस मंजिल के नजदीक जाकर शुद्ध विचारों को संकल्प में तब्दील करने के कारण आपके अपने स्वजन, सुहृद, मित्रगण शाम तक चारों तरफ से आपको सहयोग करेंगे। मिथुन, मौन रहें या चुप रहें या बिल्कुल ना बोलें, ये आपका स्वभाव है। लेकिन आज धनु का ये चंद्रमा और मूल नक्षत्र से प्रायोजित होकर प्रसन्न चित्त रखेगा आपको, चाहे जितना कोशिश कर लो मुंह लटकाने की। आज कर्क, आज ये मूल नक्षत्र का चंद्रमा और धनु के साथ मामा पक्ष से, शत्रु पक्ष से अगर आप प्रसन्नता पूर्वक वार्ता भी कर ले, आज असंभव कार्य कोई भी संकल्प करके वार्ता के उपरांत जाए, सिद्ध हो जाएगा। सिंह, जान है तो जहान है, आज ये नहीं सोचना है, क्योंकि मूल नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा का कोई रोल ही नहीं रह जाता। इसलिए मैक्सिमम यू टेक रिस्क, द मैक्सिमम इज द रिजल्ट इन योर फेवर। अर्थात आज जितने खतरे मोल लेने की हैसियत रखोगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आज कन्या, मानोगे तो किसी की नहीं, आप अपनी भी नहीं मानेंगे, लेकिन चलने के पहले जरा शीशे में अपनी शक्ल देख लेना। आज चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आवाज आपको देखने की मिलेगी मूल नक्षत्र की।
तब समझ लेना जिस कार्य का संकल्प लेकर जा रहे हैं सफलता वरण करेगी। तुला, कुछ नहीं करना है आज आपको, केवल प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है। क्षोभ 3 बार आएगा आपको। एक आएगा 12 बजे के आसपास, एक आएगा 4 बजे के आसपास और एक आएगा रात 11 बजे। इन तीनों में पे अपना नियंत्रण रखना, अन्यथा बना काम बिगड़ सकता है। वृश्चिक, विचारों का प्रवाह श्रृंखलाबद्ध तरीके से संकल्प को परिणामजन्य बनावे शाम 4 बजे तक, इसकी निश्चितता से इनकार नहीं किया जा सकता। धन, आपकी राशि में तो चंद्रमा का संचरण ही हो रहा है। कोई नहीं रोक सकता है आपकी सफलता को आज, लिहाजा चलने के पहले चंद्रमा की मदद जरूर ले लेना। माता मिल जाए तो चरण छू के निकलना, अन्यथा माता का स्मरण कर जहां कदम रखोगे उधर ही लभ्या लभ्य अलभ्या तु पाताले, यानी पाताल लोक से लेके आकाश तक आपके विचारों की श्रृंखला लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब कर देती है आपको। मकर, सोने का भाव हो चाहे चांदी का भाव हो और चाहे भारत की प्रतिष्ठा का सवाल हो, लेकिन आज सामरिक दृष्टि से मकर राशि का जातक, चाहे भारतवर्ष हो और चाहे मकर राशि के लोग हों विश्व के, लेकिन आज पुराने शत्रु भी घुटने टेक दें आपके सामने। ऐसी संभावनाओं से छोड़ो, निश्चिंतिताओं से युक्त रहेंगे आप, निश्चिंत रहेंगे आज आप। परोपकार की भावना आज रखना, दया का भाव रखना। निष्ठुरता आई तो फिर लौटकर मुंह लटका कर लौटने के अलावा तो फिर वह बनिक जिमी मूरी गंवाई, जैसे मूलधन बनिया गंवा कर बाजार से चला आता है, फिर आपको वैसे ही लौटना पड़ेगा। मीन, आपके दूसरे घर धनु पर तो आज चंद्रमा का संचरण है और मूल नक्षत्र है। कदाचित आज सफेद वस्त्र पहनकर आप जाएंगे ना कहीं। आपका स्वागत रेड कारपेट वेलकम की तरह भले ना हो, लेकिन सलामियां मिलेंगी, सम्मान मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, आज के कार्य सकारात्मक और ठोस हैं। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।